जी, जी। जब जब मैंने पहला हवन वहाँ किया माँ के दरबार में, तो मेरे अंदर भी बहुत उत्सुकता थी कि ये आखिर जो ये है माँ कामाख्या हैं, ये हैं क्या? कौन-सी जी, देवी है? देवी तो हैं ये पता है, मगर किसका रूप है, जी। क्या है, ये कुछ मुझे पता नहीं था। तो मैं हवन कर रही हूँ, रात का टाइम था, मेरा भाई दूसरे पे कर रहा है, मैं अपने इस पे कर रही हूँ। तो मैं ऊपर देखती हूँ कि माँ काली बहुत भव्य रूप में वहाँ वो खड़ी है। मैं देख रही हूँ और कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ अपने भाई से जब कर ली तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों माँ कामाख्या के मंदिर के ऊपर महाकाली दिख रही थी, बहुत विशाल रूप में। तो फिर उसे भी नहीं कुछ कन्फर्म था, फिर पता-वता किया तो बोलता है कि अरे बेवकूफ माँ काली, माँ कामाख्या एक ही हैं। तब मेरा बिल्कुल, डाउट क्लियर हुआ कि अक्सर होता है ये लोगों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो धर्मेंद्र भाई हमारे बीच में आ गए हैं। धर्मेंद्र भाई आप को-होस्ट हैं। सबसे पहले तो हरिहर आपका स्वागत है। हरिहर अ, हरिहर किसी और भैया। में हूँ मैं, हरिहर किसी। तो एक तो उसमें मैं हँसी आ रही थी अभी तो कोई पूछ रहा था जो कि गुरु माता और माता कामाख्या में क्या डिफरेंस जी, जी। क्या अंतर है? है? हुँ। हाँ, तो देखिए अंतर कुछ भी नहीं है। माँ का 2 पद है दरबार में, माता कामरू कामाख्या ही है। उनका एक पद गुरु माता का है, समझ गए? क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरु बाबा गुरुदेव जी की गुरु थी, उस वजह से उनका केवल 2 पद है। हम 2 पद में पूजते हैं, गुरु माता पूजिए चाहे माँ कामाख्या पूजिए। तो पद 2 अलग-अलग है, उनमें कुछ भेद नहीं है। जैसे जैसे हम लोग अपनी बताएँ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा है जो ब्राह्मण परिवार, जैसे हमारे यहाँ कोई रिलेटिव है, कुछ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, तो वो चाहे कि मतलब वो आचार्य भी है, हमारा रिलेटिव भी है और वो आचार्य भी है। तो ये होता है कि मतलब आज कोई शास्त्री या आचार्य नहीं है, आप ये पद में और ये पूजन कार्यक्रम संपन्न करा दें। तो वो मूल रूप से तो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन अभी वो पद में जी, आ गए तो वो अब आचार्य के उसमें आ गए। ऐसे ही है, माँ बिल्कुल, में कोई भेद नहीं है। और माता कामाख्या जैसे भी प्रीति कर रहे थे कि माता महाकाली, माता कामाख्या कह लीजिए, चाहे माता तारा और माता महाकाली, इन 2 माताओं का जो संयुक्त रूप है, वो है माता कामरू कामाख्या। उन्हीं में दोनों माताएँ बिल्कुल। समाई, मतलब 2 अलग-अलग पद हो जाता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं करौली शंकर धाम, है? जी, तो एक बाबा का धाम है, एक माँ का दरबार है, लेकिन जब धाम बोलेंगे, तो शिव शक्ति का संयुक्त धाम जो है वो स्थान करौली धाम के नाम से करौली शंकर धाम है। हाँ, बिल्कुल, करौली शंकर धाम के नाम से। तो बिल्कुल, ये इतना तो जवाब है, मुझे लगता है कि समझ पाए होंगे लोग। बिल्कुल 100%। और इसीलिए मैं थोड़ा-सा इस क्वेश्चन के ऊपर मैं हँसा था। हँसा इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि इसका जवाब आप खुद ही इसको दें। देखिए पूर्ण नहीं, गुरु की नहीं। महिमा, सबसे पहले आप पूर्ण हाँ, गुरु क्या होते हैं वो जिसने समझ लिया, तो बहुत सारे आपके जो जीवन के संशय हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, संशय होना स्वाभाविक है क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलती है और बहुत सारी चीजें जो है वो गलत चीजें सुनने को मिलती है। जैसे अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, आज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे चले जाते हैं और गूगल से आपको कोई जवाब मिलता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि गूगल ही दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन है। डस्टबिन इसलिए क्योंकि वहां पे जो आप सर्च करते हो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। इसी तरह से क्या होता है, जब आध्यात्म में आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप किसी से भी जाके वो सवाल पूछ रहे होते हैं और व्यक्ति मनगढ़ंत कहानियां अपनी जो है वो आपको बता रहा होता है। लेकिन इन सबका समाधान अगर आपको चाहिए तो गुरु गीता पढ़िए। श्री गुरु गीता में सब कुछ मौजूद है। जो आपको गुरुदेव से संबंधित जानना है, सब कुछ श्री गुरु गीता के अंदर महादेव ने साक्षात स्वयं बताया है। तो श्री गुरु गीता जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए, इस चैनल पे मौजूद है। और मैं जब भी उसको सुनता हूं तो मैं तो बहुत भाव विभोर हो जाता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को अनुभव किया है। आप 10 दिन गुरु गीता सुन लीजिए, लगातार 10 दिन, और 11वें दिन आपके मन में ऐसे ऐसे, आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे, मैं आपको क्या बताऊं, शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप ये मानिए ग्लानि आपको महसूस होगी, ग्लानि। और ग्लानि क्यों होगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दरबार की जब वीडियो शुरुआत में आप देखते होंगे ना, मैं तो हंसता था, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हंसी आती थी देखने को। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे होता है, ऐसे बोला चुटकियों में बोला इसका दर्द गायब कर दो, ऐसे बोला अरे इसकी सर्जरी कर दो, अरे ऐसे कर दो। मैंने भाई ऐसे कहाँ होता है। लेकिन जब गुरु गीता पढ़ी, तो गुरु गीता पढ़ने के बाद, गुरु गीता सुनने के बाद उसके अंदर एक एक जो शब्द था उसको महसूस करना शुरू किया और पता चला कि महादेव ने जो पूर्ण गुरु के बारे में बोला है वो पूर्ण गुरु ही
उनकी ही प्रेरणा से महादेव हों, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों इस सृष्टि का जो संचालन करते हैं वो पूर्ण गुरु की कृपा प्रसाद से करते हैं। ये शब्द उसके अंदर यूज है, कृपा प्रसाद। पूर्ण गुरु की कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जी, जी। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई, अगर आपके पूर्ण गुरु हैं तो इसका मतलब आपके पूर्ण गुरु जो बोलेंगे, जो उनका आदेश होगा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई भी उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि उनकी कृपा से तो पूरी सृष्टि चल रही है ना। उनकी कृपा प्रसाद से ही, उनकी प्रेरणा से ही ये तीनों शक्तियां काम करती हैं। तो इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए, खास तौर पे वो भाई बहन जो दीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने दीक्षा ली है रोज आप गुरु गीता जरूर सुनिए। जिनकी दीक्षा हो चुकी है उनको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि दीक्षा में जो आपके भाव होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। जब आप दीक्षा जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आपके मन में बहुत सारी इधर उधर की बातें आती होंगी, लेकिन गुरु गीता से जो अनुभव आपको मिलते हैं वो अनुभव आपको बहुत तेजी से जो है वो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं।